गांव के एक बड़े घर में सास रेखा, बहू सिमी और बेटा अरुण रहते थे। रेखा देवी अपने परिवार को संभालने वाली मजबूत महिला थीं, लेकिन सिमी को उनकी हर बात से चिढ़ होती थी। सिमी शुरू से ही अपने ससुराल वालों के प्रति ईर्ष्या और नफरत का भाव रखती थी। उसे लगता था कि ससुराल वाले उसका महत्व नहीं समझते और उस पर पाबंदियां लगाते हैं। अरुण अपनी पत्नी सिमी से बेहद प्यार करता था और चाहता था कि घर में सब खुश रहें, लेकिन सिमी की नाराजगी और झगड़े परिवार में तनाव का कारण बनते जा रहे थे। सिमी ने अपने मायके वालों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह रेखा देवी और अरुण को बदनाम कर दे तो वह घर पर पूरी तरह से अपना हक जमा लेगी। उसने घर के नौकरों और पड़ोसियों के बीच यह अफवाह फैलाई कि रेखा देवी उसका शोषण करती है और अरुण उसका समर्थन नहीं करता। सिमी ने झूठी शिकायतें करके अरुण पर भी शक जताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पति से भी दूरी बना ली और हर समय उससे झगड़ा करने लगी। अरुण, जो सिमी को खुश करने की कोशिश में दिन रात लगा रहता था, धीरे धीरे तनाव में घिरने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिमी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। रेखा देवी भी इस स्थिति से परेशान थीं, लेकिन वह बेटे की खुशी के लिए चुप रहती थीं। सिमी की साजिशें और झूठे आरोप बढ़ते गए। एक दिन सिमी ने अरुण पर यह इल्जाम लगाया कि उसने उस पर हाथ उठाया है। यह सुनकर अरुण को गहरा सदमा लगा। पूरे गांव में उसकी बदनामी हो गई। वह खुद को बेबस और अकेला महसूस करने लगा। एक रात अरुण ने अपने कमरे में एक पत्र छोड़ा और अपनी जान दे दी। पत्र में लिखा था, मैंने अपनी पत्नी को हमेशा प्यार किया, लेकिन शायद मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैं अपनी माँ का भी सम्मान नहीं कर सका। मैं हार मानता हूँ। अरुण की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। रेखा देवी रोते हुए कह रही थीं, मेरा बेटा सच में निर्दोष था। हमने उसे खो दिया क्योंकि किसी ने अपने स्वार्थ के लिए उसे फंसा दिया। अरुण की मौत के बाद सिमी को अपनी साजिशों का असली अंजाम समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी नफरत और ईर्ष्या में एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उससे सच्चा प्यार करता था। वह समाज और अपने परिवार की नजरों में गिर गई। सीख, झूठ, नफरत और साजिश का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है। किसी के साथ छल करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में गलतफहमी और झूठ को जगह न दें, क्योंकि उनका अंजाम सिर्फ दुख और पछतावा ही होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आजकल की बहू अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा भी कर सकती हैं? आप अपनी राय कमेंट जरूर करिए।